कल के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए और आज वोडाफोन आइडिया में एजीआर को लेकर के एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ चुकी है। और ये सभी पॉजिटिविटी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 9 रुपए 40 पैसे से देखने को मिल रही है। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, आपको पता है कि आपकी नेगेटिविटी तभी बनती है जहां पर 9.40 से लेकर के 8.80 का ये पूरा गैप आपका फिल हो जाए। बट अगर आपके पास पॉजिटिविटी बनी रहती है तो वोडाफोन आइडिया 9.40 से 10.40 की रेंज के बीच में काम करेगा। ये पॉइंट हम पिछले 5 से 10 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं। अब आज की खबरें बहुत सुंदर हैं। पहले तो Q2 का एक बार प्रीव्यू यहां पर फिर से मैं कर लेता हूं। एक बार जो कंपनी ने कल के दिन रिजल्ट्स दिए हैं, एक बार उसको यहां पर देख लो। मैनेजमेंट का और मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का क्या कहना है कंपनी के इस रिजल्ट पे। तो आपको पता ही है कि रेवेन्यू में कंपनी और साथ में लॉसेस जो है वो कंपनी के कम हुए, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी ने अपनी 29 सिटीज में 5G डेवलपमेंट के बारे में भी बताया और साथ में कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर बेस के बारे में भी बताया। एक और पॉजिटिव पॉइंट जो कि रिजल्ट्स के अलावा कंपनी में देखने को मिला वो था इसका आरपीयू, जो कि अब 180 रुपए पर आ चुका है। कंपनी का आरपीयू वोडाफोन आइडिया का, जिसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है लगातार टैरिफ हाइक जो वोडाफोन आइडिया ने किया है। ठीक है, यही मेजर एक रीजन बताया गया है कि क्यों कंपनी का आरपीयू यानी कि रेवेन्यू बढ़ा है। आपको पता होगा नवंबर और दिसंबर में एक और आपका प्राइस हाइक आ सकता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, तो उसका भी इंतजार रहेगा इन्वेस्टर्स को। साथ में कंपनी ने अपने बैंक लोन्स जो कि 1530 करोड़ का है और कैश फ्लो साथ में उनके बारे में भी कंपनी ने यहां पर बताया है। और बैंक बैलेंस स्टूड कंपनी का जो समय है 3080 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी कंपनी ने दी है। साथ में सरकार के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के और साथ में एजीआर पर जो सरकार के नए डिसीजन आ सकते हैं। 49% स्टेक जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में सरकार का है उसके बारे में भी कंपनी ने मेंशन यहां पर किया है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। ठीक है, और एक पॉइंट कंपनी ने यहां पर और बताया, वी आर इन डिस्कशन विद डॉट फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स ऑन दिस मैटर। तो ये सब मैनेजमेंट की तरफ से यहां पर है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। 4G कवरेज कंपनी का 84% का ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें कंपनी ने 5G में 17 प्रायोरिटी सर्कल जो कंपनी को कंप्लीट करने थे वो भी कंपनी ने कर दिए हैं। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूबीएस वोडाफोन आइडिया का नेट लॉस 5560 करोड़ का है, जो कि एस्टिमेशन से 6700 करोड़ से काफी कम है। यानी कि एस्टिमेशन 6700 करोड़ की थी, बट उसके काफी कम लॉस कंपनी का यहां पर हुआ है। ठीक है, और एनालिस्ट एट द फर्म सेड इट विल वॉच फॉर मैनेजमेंट कमेंट्री। ठीक है, कंपनी का केपेक्स प्लान आपने देखा होगा। टोटल 5 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जहां पर केपेक्स प्लान बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने 1750 करोड़ के आसपास का अपना केपेक्स बताया कल के दिन, जो कि कंपनी को 50,000 करोड़ के आसपास करना है। ठीक है, और सिटी का टारगेट आपको पता ही है 28% यहां से आपको जो है डेट रेस कंपनी का है 28% सीक्वेंशियल डिक्लाइन Q2 केपेक्स के अंदर। ठीक है, साथ में सिटी का जो टारगेट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के वो 14 रुपए का है। अब आते हैं आपकी आज की रिपोर्ट पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये न्यूज है, यहां पे बताया जा रहा है गवर्नमेंट स्टार्ट्स वर्क ऑन रीडिंग रिलीफ पैकेज फॉर वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के लिए रिलीफ पैकेज रेडी किया जा रहा है और ये रिपोर्ट बताती है, ये न्यूज बताती है कि आने वाले कुछ महीनों में कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट के आगे ये ऑर्डर रख दिया जाएगा। अ फाइनल पैकेज कंप्राइजिंग recalculated AGR dues as well as relief on interest and penalties is likely to be placed in front of the union cabinet over the next few months। आने वाले कुछ महीनों में AGR पर रिलीफ के लिए वोडाफोन आइडिया का जो है आगे रख दिया जाएगा यूनियन कैबिनेट में। इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज का रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। अब देखना यह है कि कितने महीने। एक रिपोर्ट आज से 10-15 दिन पहले आई थी जहां पर मेंशन था कि मार्च में वोडाफोन आइडिया को कुछ रिलीफ मिल सकता है। आज लगभग 10 दिन पहले की ये रिपोर्ट थी कि मार्च 2026 में वोडाफोन आइडिया को कुछ रिलीफ मिल सकता है। और आज की ये रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट यही बता रही है कि आने वाले कुछ
महीनों के अंदर वोडाफोन आइडिया के लिए रिलीफ पैकेज रखा जा सकता है इन फ्रंट ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो ये पॉजिटिव अपडेट है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। और आज के सेशन में बायर और सेलर में बड़ा इंक्रीज है। 7 करोड़ इस समय बायर है और 11 करोड़ 57 लाख इस समय सेलर हैं। और ये सारी कंडीशन जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आपकी बनी है, ये आती है इस चार्ट पर। मैंने आप लोगों के साथ चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, जहां पर 9:40, 10:40, 11:20, 10:40 के बाद आपका लेवल आता है 11:20 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। और ये जो आप यहां पर गैप देख रहे हो, आपको पता ही है ये गैप आपका है 8.80 से लेकर के 8.40 का। ये गैप आपका तभी फील होगा जब आप किसी नेगेटिव न्यूज का शिकार होगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। बट अगर पॉजिटिविटी बनी रहती है तो 9:40 आपका बेस रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का पॉजिटिविटी के अंदर, जहां पर 10:40 आपका रिस्ट्रिक्शन जोन है। यानी फर्दर पॉजिटिविटी और बनती है तो 10:40 को सस्टेन करता हुआ वोडाफोन आइडिया 11 रुपए 20 पैसे तक आ सकता है। बट कंपनी ने बताया है, सॉरी न्यूज ये है, रिपोर्ट्स ये है कि आने वाले कुछ महीनों में ये रिलीफ पैकेज रखा जा सकता है। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया को शायद टाइम भी लगे एक बड़ा मूव देने के लिए। ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया 6 रुपए 60 पैसे से लेकर के 10:40 तक का ये मूव ऑलरेडी दे चुका है। यानी लगभग 1.5 महीनों में आपको ये पूरे रिटर्न मिले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। तो अगर आपको कुछ नेक्स्ट मूव चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि भैया रिलीफ पैकेज आने से पहले ही वोडाफोन आइडिया पूरे आसमान छू जाएगा, तो रिलीफ पैकेज के लिए भी तो कुछ बचना चाहिए। तो अगर आता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर वोडाफोन आइडिया 11:20 भी क्रॉस कर देगा, अनलेस अनटिल हमें यह देखना है कि ये पॉजिटिविटी कितनी सस्टेन रहती है। जितनी पॉजिटिविटी सस्टेन रहेगी उतने चांसेस है 9:40 से 10:40 के बीच में बने रहने के। ऑलरेडी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप चाहते हो और फर्दर बड़े ब्रेकआउट्स दे तो पॉजिटिविटी का वेट हमें करना पड़ेगा। अब आउट ऑफ द वीडियो हम यहां पर जाएंगे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाएंगे, आउट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, एक कमेंट आपका था यहां पर, अब मुझे लग रहा है कि आपकी वजह से पैसे कमाएंगे, योर व्यूज इज वेरी फैंटास्टिक। देखो यार, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, मैंने जो NISM 7 का सर्टिफिकेट लिया है ना, ये जो मैंने एग्जाम दिया है पढ़ करके, ये मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं आप लोगों के सामने बताऊं भैया देखो NISM 7 सर्टिफाइड हूं वगैरह वगैरह। नहीं, मैं चाहता, मुझे क्या जरूरत थी ये पेपर देने की, क्या जरूरत थी मुझे मेहनत करने की कि भैया मैं पेपर दूंगा, जाकर के काम धंधे सब छोड़ करके पेपर देने के लिए पढ़ूंगा मैं, मेरे को क्या जरूरत थी। मैं भी चाहता यहां पर लिख देता नॉट सेबी रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह लिख करके अपना काम में चला लेता, क्या जरूरत थी मुझको। मैंने ये सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम इसलिए नहीं दिया था कि आप लोग ये समझो कि हमें अब किसी पे भरोसा करना है। ये एग्जाम इसलिए है ताकि मैं आपके साथ नॉलेज शेयर कर सकूं और आपको लगे कि हाँ सामने वाला सर्टिफाइड है, पढ़ा लिखा है। वरना पूरा यूट्यूब, लगभग 99% यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे ही लोगों से, ना ही कोई सर्टिफिकेशन है ना ही कोई नॉलेज है। सिर्फ और सिर्फ जो भी आपको पता ही है क्या करते हैं आज की डेट में, सोशल मीडिया, यूट्यूब, लोग परेशान हैं इन चीजों से। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप अब मुझे बैठ करके फॉलो करो और आप बोलो कि भाई अब लग रहा है कि आप मुझे पैसा कमवा कर दे पाओगे। नहीं भैया, ये काम करना ही नहीं है। मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, और तो शायद आपने ये रिप्लाई पढ़ा नहीं होगा, तो एक बार यहां पर रीड कर लो अगर आप चाहो तो। मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आप किसी को आंखें बंद करके फॉलो करो। भैया क्या चाहते हो? मुझे आज 6 साल हो गए मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए, लगभग 6 में से 5 साल मुझे लगातार मैंने किसी को जाकर के पूछा या देखा नहीं है कि भाई मुझे बता दे मैं क्या करूं, मेरा इतना प्रॉफिट है बुक कर लूं, मेरा इतना नुकसान है क्या होगा क्या नहीं होगा। भैया सीखो, सीखो, प्लीज सीखो यार। आज मुझे फॉलो कर रहे हो, कल को मेरा कोई पॉइंट गलत चला जाए, आपका मुझ पर से भरोसा टूट जाएगा, फिर आप कहोगे भाई तेरे को कुछ नहीं आता। समझ रहे यार, कब तक हम ये चीज, कब तक ये मेंटालिटी चलाएंगे? बंद कर दो इस चीज को। देखो यार, ये कमेंट मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप मुझ पर भरोसा करते हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है यार। मैं क्यों ऐसे कमेंट्स को मैं आकर के क्रिटिसाइज करूंगा? क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं बस ये चाहता हूं कि आप जहां भी किसी को भी देख रहे हो ना, उस पर अपना ब्लाइंड फेथ रखना बंद करो
उसके बेस पर अपने डिसीजन लेना बंद करो, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। सीख सको तो सीखो, क्योंकि आज आप मुझे फॉलो कर रहे हो, आपको आज मेरी बातें अच्छी लग रही है, कल को किसी और की अच्छी लगेगी, जाकर के उसको सुनोगे, फिर भैया उसके बेस पर डिसीजन लोगे। अच्छा निकला तो वो आपके लिए भगवान है, बहुत बढ़िया है। जिस दिन खराब गया आप किसी और को ढूंढने चले जाओगे। भैया ये चीज कब तक करते रहोगे, कब तक? भैया सीख लो, आपका पैसा, आपका नुकसान, आपका प्रॉफिट, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती पूछने के लिए कि भैया मैं अपने पैसे का क्या करूं। तो भैया आप ये चीज क्यों करते हो? सीखो सीखो सीखो। बाकी आपका अपना ओपिनियन, अपनी मर्जी है, बट इस तरह से काम करना अब बंद कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।